आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी एक जॉइंट फैमिली की है। उनके परिवार में सास ससुर, 2 बेटे 2 बहुएं थी। सास और बहू, छोटी बहू कान्हा जी की बहुत पूजा पाठ करती थी, मगर वहीं बड़ी बहू थोड़ी चिड़चिड़ी थी, जो कि घर में किसी से भी ठीक से बात नहीं करती थी। सबसे थोड़ी चिड़ी-चिड़ी रहती थी, उसकी किसी से बनती नहीं थी। छोटी-छोटी बात पर वे लड़ाई करती थी। छोटी बहू और सासू माँ दोनों मिलकर काम करती, पूजा पाठ करती। बड़ी बहू से कुछ कहती तो उन्हें मना कर देती। वो कहती, मुझे आप लोगों के साथ कुछ भी काम करना अच्छा नहीं लगता। सास बहू दोनों कान्हा जी की बहुत सेवा करती थी। ये सब बड़ी बहू देखती थी। बड़ी बहू ने सोचा, मैं भी अपने एक कान्हा जी लेकर आऊँगी। और बड़ी बहू एक कान्हा जी का विग्रह लेकर आई। वो लेकर तो आ गई, मगर ठीक से बड़ी बहू को कान्हा जी की सेवा नहीं कर पाती थी। वो तो बस देखा दाखी के लिए सासू माँ को दिखाने के लिए लेकर आई थी। बहू के कान्हा दिन पर दिन काले पड़े चलते चले गए। कान्हा जी का विग्रह काफ़ी काला पड़ गया था। बड़ी बहू ने कान्हा जी को साफ करने के लिए आंगन में लेकर बैठी हुई थी और कान्हा जी को साफ कर रही थी। इतने में वहाँ उनकी देवरानी आई तो वो एकदम से अपनी जेठानी को देखकर चीखी। तो वहाँ पर छोटी बहू की चीख सुनकर सब आंगन में आ गए। उन सब ने देखा कि बड़ी बहू स्टील के जूने से कान्हा जी को रगड़ रगड़ कर नहला रही हैं। सभी देखकर हैरान रह गए। सब कहने लगे, ये क्या कर रही हो? बड़ी बहू बोली, मेरे कान्हा जी हैं, काले पड़ गए हैं, इसीलिए मैं इनको रगड़ कर साफ कर रही हूँ। मैं तो रोज इन्हें ऐसे ही कर साफ करती हूँ, इसमें आप लोगों को क्या परेशानी? सासू माँ बोली, इनको ऐसे साफ नहीं करते, इनको इस तरह से बहुत पीड़ा होती है। देवरानी बोली, दीदी मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें साफ करके आपको दे दूंगी। सासू माँ और देवरानी दोनों रोए जा रही थी। कह रही थी, कान्हा जी को बहुत दर्द हो रहा है, दीदी ऐसा मत कीजिए, मुझे दे दीजिए। मगर वे किसी की नहीं सुन रही थी, ना ही किसी की बात मान रही थी। कह रही थी, मेरे कान्हा जी हैं, मैं कैसे भी करूँ, आपको क्या? उनके ससुर बोले, एक काम करो बेटा, मैं कुछ पैसे दे देता हूँ, तुम हमें कान्हा जी दे दो। वो बोली, हाँ अब दे दूँगी, मगर 2000 लूँगी, क्योंकि मैं 2000 के ही लेकर आई थी। ससुर बोले, 2000 ही ले। बड़ी बहू ने पैसे लेकर कान्हा जी को दे दिए। सासू माँ और छोटी बहू दोनों रोए जा रही थी। फिर कान्हा जी को नहलाया और उन्हें वस्त्र पहनाए, खाना खिलाया, आराम से सुला दिया। फिर सासू माँ और सभी लोग अपने अपने कमरों में आराम करने के लिए चले गए। सासू माँ को सपना आया, एक छोटा सा बच्चा रोए जा रहा है, उसके पूरे शरीर पर खरोंचे हैं, खून निकल रहा है। वह रोए जा रहा है और बोल रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सासू माँ एकदम से उठी, मंदिर की तरफ भागी। मेरे कान्हा, मेरे कान्हा, सब आवाज़ सुनकर भागे। वे आए, उन्होंने सारी बात बताई। फिर छोटी बहू हल्दी और चंदन का लेप बनाकर लाई, कान्हा जी के पूरे शरीर पर लगाया, उन्हें पंखे के आगे बैठाया। ऐसे लगा जैसे उन्हें कुछ सुकून मिला है। कुछ ही दिनों में कान्हा जी बिल्कुल ठीक हो गए। उनकी बड़ी बहू और बेटा अलग रहने लगी। उनके घर में दोनों कान्हा जी की बहुत अच्छे से सास बहू सेवा करती। और हम अगर कान्हा जी को घर में लाते हैं तो हम उन्हें घर के सदस्य की तरह ही लाते हैं। हमें उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम अपने बच्चों का रखते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना। अगर अच्छी लगे तो फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।